वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है राजस्थान की जो कैबिनेट है उसने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दी है। अब ये हस्तशिल्प नीति को इन्होंने क्यों मंजूरी दी है? क्योंकि अभी अगर करंट में बात करें तो मशीनों का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस जमाने में इन्होंने हस्तशिल्प नीति को मंजूरी दी है। इससे जो ये कारीगर है हस्तशिल्प वाले, इनको किस तरीके से लाभ होगा, सरकार इनके लिए किस तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है इस नीति के द्वारा, इसको जानेंगे। और साथ में राजस्थान के बारे में जानेंगे कि इस राज्य की स्थापना कब हुई और कैसा इसका बैकग्राउंड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, या आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति ये होती क्या है इस नीति में? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान की कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया है कि वो जो है इस नीति के माध्यम से राज्य में जितने भी हस्तशिल्प हैं उनके उत्थान के बारे में, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के बारे में काम किया जाएगा। ठीक है। अब इनको जो है सशक्त बनाकर राज्य के विकास में भागीदारी का सुनिश्चित किया जाएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब से अंग्रेज भारत आए थे उसके बाद का जो समय रहा वो मशीनों का रहा, और आज तक मशीनों का ही रहा है। ठीक है। हस्तशिल्प यानी कि जो भी हाथ से चीजों को बनाकर उनका निर्माण करते हैं उनको कहा जाता है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। इनका जो अपना मतलब इन्होंने अस्तित्व खो दिया, या ये कहते कि इनका जो काम धाम बैठ गया वो मशीनों ने बैठा दिया। क्योंकि जहां एक किसी भी कपड़े को बनाने के लिए 10 दिन लगते हैं, वहां मशीन के द्वारा उस कपड़े को 10 मिनट में बना लिया जाता है। ठीक है। फिर लोगों को भी ये पसंद आने लग गया धीरे धीरे, और ये सारा जो करता धरता है वो अंग्रेज है। ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में जो है मशीनों का युग चला दिया। उसके बाद सभी ने जो है ये हाथ से जो बुना कपड़ा होता था या हाथ से बुनी जो भी कारीगरी चीज होती थी उसको छोड़ दिया। ठीक है। क्योंकि जल्दी बन जाता है, पहली बात तो ये मशीन से जल्दी बन जाता है। हमारे वाला जो चीज होता था, मतलब हाथ से बनाई हुई जो चीज होती है उसमें क्वालिटी तो वो अच्छी होती है, पक्का भी होता है, लेकिन उतना जो है डिजाइन नहीं मिल पाता, उतना सब चीजें नहीं मिल पाती। अब आज के समय में तो सभी मिल जाता है वैसे तो, लेकिन उस समय की बात कर लो। तो अभी भी अगर बात करें तो जो हस्तशिल्प है, यानी कि जो कारीगर होते हैं हाथ से जो काम को करते हैं, उनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म है। आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा हाथ से बने हुई चीजें। जो भी आप चीजें खरीद के लाते हो, जो भी आप चीजें कपड़े हो चाहे कोई भी खाने कुछ भी चीज हो, वो सारी क्या होती है, हाथ से बनी हुई नहीं, जबकि मशीन से बनाई जाती है। ठीक है। तो ये चीज होता है। अब सरकार ने इसी के ऊपर, यानी कि इसी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये काम करा है। इस नीति से राज्य में बताया जा रहा है कि जो हस्तशिल्प नीति है इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये बढ़ावा इसको मिलेगा। क्योंकि आजकल कोई भी हाथ से किसी भी काम को करना नहीं चाहता, सबको मशीन चाहिए, मशीन से ही करना चाहेगा वो, है ना, क्योंकि जल्दी हो जाता है। इसीलिए तो सरकार का यही नीति है कि राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प को पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है। अभी मैंने समझाया था कि ये जो है विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, अस्तित्व खो चुके हैं अपना, है ना, और पुनर्जीवित किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अब इसके तहत हर साल दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये भी एक तरीके से इसका बढ़ावा है। ठीक है। तो सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि हर साल दिसंबर के महीने में जो है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, किसके, राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ ही हस्तशिल्पियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा जिन्होंने अच्छा कारीगरी करी होगी, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उसके तहत। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। साथ में इनको बढ़ावा किस तरीके से दिया जाएगा, विस्तार किस तरीके से किया जाएगा, तो देखिए, सबसे पहला आता है ई मार्केटिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आज के समय में। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा, इनको दी जाएगी। ऋण सुविधा होगी, पैसे की सुविधा। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। मेलों में भागीदारी के लिए सहायता। हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण के लिए शिल्प ग्राम। वहीं हस्तशिल्प पार्क, संग्रहालय, डिजाइन केंद्र, बिक्री केंद्र, ये सब बुनियादी सुविधाओं के साथ इनका विस्तार किया जाएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी अपना चीज को लॉन्च करता है, कोई भी कपड़ा लॉन्च करा या कि कुछ टूथपेस्ट लॉन्च करा, कोई भी ऐप लॉन्च करा, तो उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है, उसके बारे में जो है जगह जगह पर बताया जाता है ना। आजकल एडवर्टाइजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यूट्यूब है, या फिर आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चला दो, वो सब चीजें। तो इनको भी कुछ इसी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, इनका भी कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा जो इन चीजों को बढ़ावा देगा।
है ना, हाथ से बुनी हुई चीजों को। साथ में इनके लिए हस्तशिल्प पार्क होगा, संग्रहालय डिजाइन केंद्र होगा, बिक्री केंद्र होगा, ठीक है। संग्रहालय केंद्र, संग्रहालय डिजाइन केंद्र, साथ में बिक्री केंद्र, दोनों इसमें उपलब्ध है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होगी इसमें, ठीक है। मेलों में इनकी भागीदारी के लिए इनको सहायता दी जाएगी, है ना। ई मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ई मार्केटिंग यानी कि इनको सीधे ऑफलाइन से ऑनलाइन लाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आगे इनके लाभ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सरकार कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाएगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज को आज के समय में बढ़ावा देना है तो ऑनलाइन उस सबसे बड़ा हथियार है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है? एक पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा। अब सरकार जो है वो विभागों द्वारा बिना टेंडर के ई मार्केटिंग के माध्यम से पंजीकृत कारीगरों से 10 लाख रुपए तक का उत्पादन खरीदने का प्रावधान किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोला गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। क्या कहा गया है कि सरकारी विभागों द्वारा बिना टेंडर के, ठीक है, सरकारी विभागों द्वारा बिना टेंडर के। टेंडर क्या होता है? टेंडर का मतलब आप में से बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो जॉब वॉब करते हैं उनको पता होगा। टेंडर होता है अगर कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक व्यक्ति को टेंडर दिया जाता है, जो उसमें वो अपने कारीगरों को लगाकर उस काम को कराया जाता है, ठीक है। तो अब सरकार का यही कहना है कि सरकार विभागों द्वारा, यानी कि सरकारी विभागों द्वारा बिना टेंडर के, मतलब सरकारी विभाग का कोई भी योगदान नहीं, कोई टेंडर नहीं, सीधे ई मार्केटिंग जो होगा उसके माध्यम से, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से जितने भी पंजीकृत कारीगर होंगे, जिन्होंने भी इसमें अपना पंजीकृत करा रखा होगा, रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, उन्हें उनका सामान 10 लाख रुपए तक का खरीदने का प्रावधान किया जाएगा। मतलब सरकार 10 लाख रुपए तक का उनका सामान खरीदेगी, ये उसमें बताया जा रहा है। अन्य राज्यों और देशों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों और डिजाइनों के अध्ययन करने के लिए जोधपुर में एक हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र भी बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ताकि राज्यों में उत्पादों के लिए नई तकनीक और प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अन्य राज्यों और देशों में उपयोग किए जाने वाले तकनीकों और डिजाइनों का अध्ययन भी किया जाएगा कि अन्य राज्यों में इनके लिए, मतलब हस्तशिल्पों के लिए किस किस तरीके से तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डिजाइन करा जा रहा है, अध्ययन क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, वहीं हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, उसका भी किया जाएगा। वहीं नई तकनीकों की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ये केंद्र जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा, बेहतर के रूप में भी स्थापित किया जाएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। तो आई होप आप इस हस्तशिल्प को अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा, इससे जुड़े कारीगरों को किस तरीके से लाभ होगा, उसके बारे में आपको मैंने सब बता ही दिया है। बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान में चालू हो रहा है, तो चलिए थोड़ा राजस्थान को जान लेते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो भारतीय गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या है, भारत गणराज्य के अंदर क्षेत्रफल के अगर हिसाब से कभी पूछेगा, यहाँ जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। जनसंख्या पूछेगा तो यूपी है, क्षेत्रफल पूछे तो राजस्थान है। ठीक है, इस राज्य की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, कितने किलोमीटर की लगती है? 1070 की, यानी कि 1070 किलोमीटर की लगती है, ये आपको बताना है। इसका जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पाकिस्तान राजस्थान में जो सीमा पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के, मतलब पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में बात करेंगे तो गुजरात बसता है, दक्षिण पूर्व में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश बसता है, उत्तर में बात करेंगे पंजाब बसता है, उत्तर पूर्व में बात करेंगे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा बसता है। ठीक है, तो ये 5 जगह है जहां यह बसती है। राज्य के क्षेत्रफल की अगर मैं आपको बताऊं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो करीब 70% की, ये 2011 का डेटा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना है। ठीक है, और जिसका मतलब होता था राजपूतों का देश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्राचीन काल की बात है और पुराने इतिहास की बात है। क्लियर? ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा नगर यहाँ जैसलमेर है। शासन की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार यहाँ चलती है, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, याद रखिएगा।
है ना। और सीटों की बात करें तो विधानसभा की 200 सीटें हैं, संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा की बात करेंगे तो 10 सीटें पड़ती हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, तो ये पूरा राजस्थान के बारे में था। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड जरूर करिएगा। और साथ में अगर सुबह की वोकेबलरी आज की नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। और आज वीकली वोकेबलरी आपको मिल जाएगी 7 बजे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।